वेलकम गाइस टू माय चैनल लेट्स स्टडी ऑनलाइन। आज हम सीखेंगे कैसे कोई भी क्यूबिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इक्वेशन का है एक्स क्यूब प्लस 10x² प्लस 11x माइनस 70 इक्वल टू 0। पहले क्या करेंगे, 70 का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 70 का प्राइम फैक्टर करोगे तो पहले 2 से जाएगा 35, देन 5 से जाएगा 7। तो आप ना प्लस माइनस 2 सोच सकते हो, प्लस माइनस 5 सोच सकते हो, या प्लस माइनस 7 सोच सकते हो। बट इधर एक ट्रिक अप्लाई करना है, मतलब थोड़ा सोचना है कि अगर प्लस 2 अगर दोगे तो क्या वो 70 का बराबर कर पाएगा? नहीं। माइनस 2 दोगे तो सारा नेगेटिव है, इधर और एक नेगेटिव है, पूरा ही नेगेटिव आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब -5 को ट्राई करके देखो, ठीक है? थोड़ा सा रफ में काम कर सकते हो, जैसे कि -5 का क्यूब प्लस 10 इंटू -5 का स्क्वायर। इधर हम जब x की जगह पे -5 पुट करके देख रहे हैं, का इस साइड 0 आता है? अगर बोथ साइड 0 आ जाता है तो -5 इस इक्वेशन का एक रूट्स हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। प्लस 11 इंटू -5 -70, तो -125 प्लस 250 -55 -70। इन सबको आप अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आपका 0। okay, so x equal to -5 is a solution of given cubic equation। ओके, तो फैक्टर क्या हो जाएगा? फैक्टर होगा x, माइनस से उधर जाएगा तो होगा +5, एक ये हो जाएगा आपका फैक्टर, इस इक्वेशन का एक फैक्टर। अब देखिए, क्योंकि x का पावर में 3 है तो x का मैक्सिमम 3 वैल्यू हो सकता है, और एक वैल्यू तो हमें मिल ही गया है -5। अब क्या होगा? अब थोड़ा ऐसे कीजिए, x + 5 को आपको 3 बार लिखना है, ठीक है? क्यों लिखना है? इधर एक खेल शुरू होता है। एक्चुअली में इधर एक्स क्यूब है और हमको भी इधर एक्स क्यूब लाना है, तो क्या करोगे? एक एक्स तो पहले से ही है, आप एक एक्स स्क्वायर इंटू कर दो, ठीक है? अब ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x², ठीक है? इधर 10 है और हमें 5 मिल गया है, तो और एक 5 चाहिए, प्लस 5x कर दो, प्लस 5 एक ब्रैकेट खोल दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 5 5 ज़ा 25x। अब देखो इधर 11 है और इधर 25 आ गया, कुछ ज़्यादा ही आ गया। 25 से क्या माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, वो है आप -14, ठीक है? 25 से 14 चला गया तो 11 आता है। तो -14 करोगे, एक्स तो है ही, ब्रैकेट खोल दो, -14 इंटू एक्स -14x प्लस माइनस -70 इक्वल टू 0, और इधर भी इक्वल टू 0, ठीक है? तो देखो, इससे तो हमें एक्स क्यूब मिल गया, इन दोनों से हमें 10x² मिल गया, इन दोनों से हमें 11x मिल गया, और -70 इधर भी -70। इसका मतलब हमने जो इधर ट्रिक अप्लाई किया था वो सही है, एकदम सही है। अब देखो, x + 5 तीनों जगह पे है, तो x + 5 को आप कॉमन ले लो। कॉमन लेना मतलब ये चला जाएगा और रहेगा क्या? x² हम लिख देंगे, प्लस इधर रहेगा 5x लिख देंगे, -14 रहेगा, 14 लिख देंगे, इक्वल टू 0। ओके, तो देखो x + 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x² + 5x -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है? इधर से तो हमें x इक्वल टू -5 मिलेगा, जो पहले ही मिल चुका है, और इसको हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म फैक्टर। ओके, तो 14 को प्राइम फैक्टर करो, 2 से जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है? अब देखो, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसी का साइन हमें लेना पड़ता है, यानी इधर 2 नंबर मिलेगा, बीच में माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, ताकि हमें ये 5 मिल जाए। समझ में आया? अब देखो, ये 2 नंबर क्या होंगे? इधर 7 मिला है, 7 लिख दो, इधर 2 मिला है, 2 लिख दो। 7 - 2 करोगे 5 आएगा। और एक बार बोलता हूँ, कांस्टेंट टर्म का जो साइन होता है हमें वही लगाना पड़ता है, और वो लगाने के बाद 2 नंबर के बीच माइनस करने के बाद हमें ये 5 मिलना होता है। इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टर, यानी मिडिल टर्म को तोड़ देना, 2 हिस्सों में तोड़ देना। चलिए आगे करते हैं। x², 5 की जगह पे हम लिखेंगे 7 - 2, बाहर x -14 इक्वल टू 0। इसको तोड़ेंगे तो x² + 7x प्लस माइनस -2x -14 इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन जाएगा, x + 7 रहेगा, और इन दोनों से -2 कॉमन जाएगा, तो x + 7 रहेगा, इक्वल टू 0। देखो, ब्रैकेट के अंदर x + 7 आया है 2 बार, तो फिर हमने सही ट्रिक किया, हम सॉल्व सही कर रहे हैं। x + 7 आप फिर से कॉमन ले लो, तो क्या रहेगा? इधर x रहेगा, इधर -2 रहेगा, इक्वल टू 0। इसको सेम तरीके से सॉल्व करो, तो x का वैल्यू इधर मिलेगा -7, और x का वैल्यू इधर मिलेगा 2, -2 अगर उधर गया तो 2 मिलेगा।
तो पहले हमें x=-5 मिला था, अब मिला x=-7 और मिला x=2। यानी आप अगर इधर -7 पुट करते या 2 भी पुट करते तो भी आपका बोथ साइड 0 आता। सो x=-5, x=-7 एंड x=2 आर द रूट्स या सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आया है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x³ + 19x² + 118x + 240 = 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वही देखिए। 240 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से जाएगा 120 आएगा, फिर 2 से जाएगा 60 आएगा, 2 से जाएगा 30 आएगा, 2 से जाएगा 15 आएगा, फिर 5 से दो 3 आएगा। ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ, आप +-2 ले सकते हैं, +-5 ले सकते हैं, +-3 ले सकते हैं। बट अगर आपने प्लस कोई भी वैल्यू लिया तो देखिए बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज सारा टर्म्स प्लस में है, पॉजिटिव टर्म्स है। तो +2, +5 +3 ये सबको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा माइनस की ओर देखिए। ठीक है, अब देखो इधर प्लस कांस्टेंट टर्म जो है वो 240 है, काफ़ी बड़ा टर्म है। मुझे लगता नहीं कि -2 पुट करने से आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है -3 या -5 पुट करने से आता हो। तो सबसे पहले मैं -5 को चूज़ करूँगी इधर x की जगह में पुट करने को। मैं लेके चलता हूँ कि x=-5। देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है -5 से ना आए 0, -3 पुट करना पड़े। मैं थोड़ा देख लेता हूँ। तो x की जगह -5 पुट करेंगे तो ये -5 का क्यूब + 19 इंटू -5² + 118 इंटू -5 + 240, इससे आएगा -125, इससे आएगा +475, इससे आएगा -590 + 240। ठीक है, तो ये सारा को अब ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे अल्टीमेटली 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब x=-5, ये जो -5 मिला ये इसी इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ओके, तो x -5 उधर जाएगा तो +5 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन का फैक्टर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x+5 को 3 बार लिखेंगे। आप लोग सोच सकते हो कि हम 3 बार ही क्यों लिख रहे हैं, पहले भी हमने 3 बार लिखा फैक्टर, ये भी 3 बार ही लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो इधर 4 टर्म है, 4 टर्म को कवर करने के लिए कम से कम 3 फैक्टर लिखना ही पड़ेगा, और 3 फैक्टर से चल भी जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 3 टर्म लिख दिए। इधर x³ है ना, हमें इधर x² इंटू करना पड़ेगा ताकि x³ आ जाए। ब्रैकेट खोल देंगे, x² इंटू x होता है x³ प्लस 5 इंटू x²। अब हमें तो इधर 5 मिला है बट चाहिए इधर 19, तो क्या करोगे, +14 x से मल्टीप्लाइड कर दो, ब्रैकेट खोल दो, +14x² प्लस 14 इंटू 5 70 x। ठीक है, अब इधर आया 70x बट चाहिए हमें 118x, मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा, 48x कर ऐड करना पड़ेगा। x तो इधर है ही, +48 ऐड कर दो, माने इंटू कर दो एक्चुअली। तो ब्रैकेट खोलने से क्या होगा, 48 इंटू एक्स 48x प्लस 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 48 इंटू 5 होता है 240। हाँ, 48 इंटू 5 करोगे, 5 8 से 40 का 4 कैरी होगा 4, 5 4 20 और ये 240 आता है, तो सही आया। =0 ठीक है, देखो इन दोनों से मिलकर हमें 19x² मिलेगा, ये दोनों ऐड करके हमें 118x मिलेगा, और वह 240 इधर है ही। इसका मतलब हमने जो इधर एक्सप्लेन किया है वो सही एक्सप्लेन किया है। अब x+5 आप कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, x² मिलेगा +14x मिलेगा, ये चीज़ +48 मिलेगा =0। अब कैसे, x+5 =0 और x² + 14x + 48 =0। ठीक है, इधर x =-5 जो हमको पहले ही मिल चुका है, इधर तो कोई एक्साइटिंग कुछ है नहीं, बट इसको आप मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हो। 48 को प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, 2 से जाएगा 24, 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3। अब देखो कांस्टेंट टर्म का जो साइन है प्लस, हमें ऐसे 2 नंबर लगाने हैं, बीच में प्लस करना है ताकि ये बीच का 14 हमें मिल जाए। ओके, अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया। नाउ 3 2 जा 6, 6 आ गया।
8 प्लस 6 करोगे तो 14 आता है। सो और एक्स स्क्वायर प्लस 14 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 6 बाहर एक्स प्लस 48 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोल दो 8x प्लस 6x प्लस 48 इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन जाएगा, इन दोनों से 6 कॉमन जाएगा। ओके देखो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 8 x प्लस 8 दोनों सेम आया, दैट मीन्स ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये सही है। x प्लस 8 हम कॉमन ले लिए हैं तो क्या मिलेगा, इधर x मिलेगा और इधर प्लस 6 मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इधर से क्या मिल सकता है, x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू -6। तो x का तीन सोल्यूशन मिला, वो है x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू -6। ये तीनों है जो ऊपर गिवन इक्वेशन दिया है उसका 3 सोल्यूशन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे x³ प्लस 12x² प्लस 27x माइनस 40। 40 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा 5। तो फैक्टर अगर हमको रूट्स अगर हमको लेना है तो +-2 या +-5 लेना पड़ेगा। अगर आप 2 +2 को करेंगे तो ये वाला बहुत बड़ा वैल्यू आएगा +2 से, और मुझे लगता नहीं कि -40 उसको संभाल पाएगा। तो -2 आप करके देख सकते हैं। -2 करके क्या आएगा, -2 का क्यूब प्लस 24 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू -2 -40। ठीक है, तो इधर आया -8, इधर आया 2 का स्क्वायर 4, 4 12 48, इधर मिलेगा आपको -54 -40। ठीक है, तो देखो माइनस और ये दोनों करोगे तो क्या आएगा 62, और ये दोनों करोगे तो क्या आएगा 48। तो देखो ये कभी भी जीरो नहीं दे रहा है। ठीक है, -62 -40 +48 कभी भी जीरो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अभी एक ही बचा है -5 करने का। देखो +5 पुट करने से प्लस वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा, -40 से वो कवर नहीं हो पाएगा, तो -5 एक ही उपाय है। तो चलिए पुट करते हैं x इक्वल टू -5, तो क्या मिलेगा -5 का क्यूब प्लस 12 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू -5 -40 ऐसा कुछ है। तो -125 आएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये करोगे तो आएगा 300 माइनस ये आएगा 135 -40। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स x इक्वल टू -5 इज अ सोल्यूशन। सो x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को हम 3 बार लिखेंगे। मैंने पहले ही बोला था गिवन इक्वेशन में 4 टर्म है, उसको कवर करने के लिए हमें 3 बार लिखना ही पड़ेगा। इधर x³ है और इधर x है, तो x² इंटू किया जाए, x² इंटू एक्स होता है x³ प्लस 5 इंटू x², 5 इंटू x²। अब इधर 12x² है और इधर 5 मिला, तो +7x हमें और प्लस करना है, मैंने इसके साथ इंटू करना है। ठीक है, ताकि हमें 12x² दे दे। तो 7x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x इंटू 5 35x। अब 27 है x, बट हमें तो 35 मिल गया, काफ़ी ज़्यादा मिल गया, तो कुछ घटाना है। क्या घटाएंगे आप, -8 घटाना है। ठीक है, हाँ 35 माइनस 27 80 होता है, तो 8 घटाना है। तो -8x प्लस माइनस -40। ये तो अपना रफ है, तो रफ को थोड़ा अलग रखेंगे हम। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, इधर भी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मिलेगा, x प्लस 5 आप कॉमन ले लो, तो क्या रहेगा x² प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे x प्लस 5 इक्वल टू 0 मिलेगा और x² प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0 मिलेगा। इधर से x इक्वल टू -5 जो हमें पहले ही मिल चुके हैं, तो इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करोगे, मिडिल टर्म फैक्टर कर दो। x², 7 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 1, देखो इधर माइनस है तो इसलिए माइनस अप्लाई हुआ। कांस्टेंट का जो साइन रहेगा वही हम इधर अप्लाई करेंगे। बाहर x -8 इक्वल टू 0, x² प्लस ब्रैकेट खोल दो 8x प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स -8 इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन जाएगा, x प्लस 8, इन दोनों से -1 कॉमन जाएगा तो x प्लस 8 इक्वल टू 0। x प्लस 8 कॉमन ले लो बिकॉज दोनों में ही है, तो क्या मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इधर से x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा -8 और x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इतना तक समझ में आया। 4 में क्या दिया है, x³ प्लस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0।
इधर 3 टर्म है, पहले जैसे 4 टर्म था, इधर 3 टर्म है, तो 14 को प्राइम फैक्टर करो, 2 से 7 आएगा। देखते हैं, प्लस माइनस 2 पुट करना पड़ेगा, प्लस माइनस 7 पुट करके, कौन सा क्या पुट करके ये दे रहा है। अगर हम प्लस 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 माइनस 14, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 टू द 6 माइनस 14, देखो 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू इधर 2 पुट करना है, ठीक है, पुट x इक्वल टू 2, तो फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ x माइनस 2 इज अ फैक्टर, सही बात है, एक फैक्टर है। तो फिर क्या होगा, x माइनस 2 को अब 3 बार लिखो, इधर एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर इंटू कर दो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। इधर क्या होगा, देखो इधर तो 3x है, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो इसको हटाना है। तो क्या करोगे, क्योंकि माइनस है तो इधर प्लस करना है, प्लस 2x प्लस ब्रैकेट खोल दो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x, इधर 3x है, इधर 4 आ गया, तो 4x के साथ क्या ऐड करोगे तो प्लस 3x आ जाएगा, वो है प्लस 7, इधर प्लस 7 कर दो, प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7x, ठीक है, माइनस 14 और इक्वल टू 0। और इसको अलग रखो बिकॉज ये तो रफ है अपना, ठीक है, ये भी इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 आएगा इक्वल टू 0। इधर से हमें मिला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, इधर से हमें मिला, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको आप मिडिल टर्म फिर से कर सकते हो, बट एक्चुअली में ये मिडिल टर्म होएगा नहीं, क्योंकि 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 1 से करोगे 7 आएगा, तो ये होगा नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता है, इसको आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो ए क्या मिलेगा, इधर कुछ नहीं माने 1, ए 1 मिलेगा, बी मिलेगा 2 और सी मिलेगा 7। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इधर हम सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माने 4, 4 इंटू 1, ए माने 1, सी माने 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस माइनस 4 7 28, 28 से 4 चला गया तो माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6, है ना, तो 4 अगर रूट के बाहर आएगा तो 2 देगा, राइट, 4 का रूट होता है 2, तो हम लिखेंगे माइनस 2 प्लस माइनस 2 और माइनस 6 अंदर रहेगा डिवाइडेड बाई 2। 2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 को इधर कॉमन लेंगे तो होगा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कट जाएगा, तो क्या होगा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस रूट 6। तो ये कोई रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव आ गया है, तो ये कोई रियल नंबर नहीं है। तो एक्स का सोल्यूशन क्या क्या आया, एक्स इक्वल टू 2 विच इज़ अ रियल नंबर एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 6, ये 3 तो सोल्यूशन आया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन 4 तुम सबको समझ में आया है। तो चलो रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक हमने क्या क्या सीखा सब कुछ।